नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जैसे कि बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाढ़ ने भी कोहराम मचा के रख दिया है। आज तो बाढ़ से कई और जगह पीड़ित हो गए। तो आज इस वीडियो में अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो बिहार से आ रही है, और उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या बड़ी घोषणाएं कर दी है और वैसी कौन सी खबर है जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो ऐसे तमाम खबरों पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और आज 2082 नए केस मिल गए और इस तरह से अब आंकड़ा 48,000 के भी पार पहुंच गया। तो बिहार में विनाशकारी बाढ़, भूख और प्यास से बेहाल 50,000 के अधिक लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर। तो बिहार में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। टिड्डियों से किसी तरह से पाला छूटा तो वहीं पर लीप वेपर आ गए और कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। तो कोरोना की दवा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल का दूसरा चरण और पटना एम्स में वॉलंटियर युवक को दिया गया दूसरा डोज। तो बिहार में कोरोना और बाढ़ को लेकर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला और कहा कि आखिर कब टूटेगी सरकार की नींद। तो बिहार कोरोना अपडेट की एक खबर। तो देखिए, स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद हैं और योग और जिम सेंटर अभी खुलेंगे। और बिहार में अभी खतरा टला नहीं है। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार। तो बिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही और अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तर तक सब जलमग्न। जरा देखिए इस तस्वीरों में। तो दरभंगा के बाढ़ग्रस्त सिंहवाड़ा प्रखंड के कई टोलों में आज फिर से बाढ़ का पानी घुस गया और बिहार के इन 14 जिलों में विनाशकारी बाढ़ का कहर देखिए और अब 40 लाख लोग हो चुके हैं प्रभावित। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर से 2082 नए केस मिल गए और इस तरह से मरीजों की संख्या अब 48,000 के भी पार हो गई। तो बिहार में गुरुवार को कोविड-19 संक्रमित के 2082 मरीज मिले हैं और इनमें से 1445 नए केस हैं और 637 28 जुलाई या इसके पहले जो जांच कराए थे वो सब शामिल हैं और इस तरह से टोटल आंकड़ा 48,000 के पार यानी 48,001 हो गया है। तो चलिए बात करते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अररिया में 29, अरवल में 19, औरंगाबाद में 29, बांका में 23, बेगूसराय में 72, भागलपुर में 96, भोजपुर में 76, बक्सर में 52, दरभंगा में 18, पूर्वी चंपारण में 140, गया में 66, गोपालगंज में 29, जमुई में 40, जहानाबाद में 18, कैमूर में 46, कटिहार में 32, खगड़िया में 44, किशनगंज में 29, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 7, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 21, नालंदा में 137, नवादा में 46, पटना में 410, पूर्णिया में 16, रोहतास में 105, सहरसा में 26, समस्तीपुर में 32, सारण में 79, शेखपुरा में 18, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 2, सीवान में 40, सुपौल में 57, वैशाली में 71 और पश्चिमी चंपारण में 87 नए मरीज मिल गए। तो बिहार में कोरोना और बाढ़ को लेकर पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बोला हमला और कहा आखिर कब टूटेगी सरकार की नींद। तो जाप प्रमुख पप्पू यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार में कोरोना वायरस और बाढ़ की स्थिति भयावह है और राज्य सरकार की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास पीपीई किट नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी और मंत्री पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल जाते हैं। दरभंगा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव जी ने ये सब बातें कही और पप्पू यादव जी ने कहा कि गंडक, बूढ़ी गंडक, सेनारी, कमला, बागमती, कोसी, महानंदा, बलान, सोन उफान पर है और सरकार पता नहीं किस नींद में है। और पप्पू यादव ने कहा कि राज्य के किसी भी हॉस्पिटल में न तो वेंटिलेटर है और न ही आईसीयू बेड। नीतीश सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न कि किसी होटल या किसी लॉज को किराए पर लेकर आइसोलेशन बेड बनाया गया है। और पप्पू यादव ने कहा कि मेरी सलाह है कि बिहार में रोजाना टेस्टिंग की संख्या 50,000 तक बढ़ाई जाए। और सिंचाई विभाग के मंत्री संजय झा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो गायब है ही, अब उनके मंत्री भी गायब है। इन नेताओं को भी बाढ़ में छोड़ देना चाहिए, तभी उन्हें आम की जनता की परेशानियों के बारे में पता चलेगा। देखिए, उन्होंने कहा कि इन नेताओं को बाढ़ में छोड़ देना चाहिए, तब आम जनता की परेशानियों के बारे में पता चलेगा।
आगे उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक सभी लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना तक नहीं दे पाई है और डबल इंजन की सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि लोगों को न ही राशन मिल रहा है और न ही डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि उत्तर बिहार को अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित नहीं किया गया है। सरकार ने घर और फसल क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे की घोषणा अभी तक नहीं की है। तो देखिए, बिहार के इन 14 जिलों में विनाशकारी बाढ़ का कहर जारी है और अब 40 लाख लोग हो गए हैं प्रभावित। तो कहना है कि बिहार में बाढ़ का कहर बढ़त ही जा रहा है और गुरुवार को बाढ़ से 2 नए जिले भी सिवान और मधुबनी भी प्रभावित हो गए हैं और इस तरह से अब तक 14 जिलों में 108 प्रखंडों की 972 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई है और इससे 40 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में आ गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र ड्रू ने ये जानकारी दी है। तो बिहार के गोपालगंज जिले के बरौली नगर निकाय के 21 वार्डों व प्रखंड के 55 गांवों में गंडक तबाही मचा रही है। इन गांवों के 50,000 से अधिक लोग अपने घरों को छोड़कर बांध या सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं और उनके लिए अब बारिश भी आफत बनकर बरस रही है, लेकिन प्रशासनिक मदद नाकाफी साबित हो रही है। हजारों बाढ़ पीड़ितों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है और न ही रोशनी करने के लिए एक अदद मोमबत्ती है। सड़क संपर्क चारों तरफ से कटा हुआ है। गांव में बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं भी भगवान भरोसे हैं और बाढ़ के पानी से घिरी बरौली की लगभग 2.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सभी पंचायतों में अब तक कम्युनिटी किचन भी सरकार के निर्देश के बाद भी चालू नहीं हो सका है। तो बिहार में खतरा टला नहीं है। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है और गुरुवार को सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और कभी तेज तो कभी बूंदाबूंदी। एक बार फिर से मानसून सक्रिय होने से अगले 2 दिनों तक उत्तर बिहार में बारिश के आसार बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश से शहर से गांव तक लोग बेहाल हैं। खेतों में फसल डूबी हुई है और अब इस सीजन में खरीफ फसल पर भी आफत है। मानसून के शुरू होने पर किसान खुश थे, लेकिन आज बारिश नहीं होने की कामना कर रहे हैं और बारिश की अधिकता से किसानों की सभी फसल डूब चुकी है। सांख्यिकी विभाग के अनुसार जिले में गुरुवार को औसतन 7 mm बारिश हुई। तो बिहार में आ गई नई आफत। बिहार से टिड्डियां भागी तो लीफ वेबर आ गए और कृषि विभाग ने एडवाइजरी की जारी। तो देखिए, विदेशी वायरस कोरोना से लोग परेशान हैं और अब दूसरे राज्य के कीड़े ने भी बगीचों में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। टिड्डियों को भगाने में सफलता मिली तो नया कीड़ा लीफ वेबर पहुंच गया और आम के बगीचे को इस कीड़े ने साफ टारगेट किया है और देखिए, लिहाजा उत्तर बिहार के कई जिलों में इसका फैलाव होने लगा है और कृषि अधिकारी ने किसानों की चिंता को देख एडवाइजरी जारी की है और राज्य में उत्तर बिहार के किसान लगातार कृषि अधिकारियों से इस परेशानी को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं और दरभंगा और मधुबनी के इलाकों में इसका ज्यादा विस्तार हुआ है। तो देखिए, कोरोना की दवा को लेकर एक बड़ी खबर है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल का दूसरा चरण चलने लगा और पटना एम्स में वॉलंटियर युवक को दिया गया है दूसरा डोज। तो देखिए, पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के तहत एक 30 वर्षीय युवक को दूसरा डोज दिया गया और पटना एम्स के अधीक्षक सीएम सिंह ने बताया कि युवक को 0.5 ml वैक्सीन का डोज दिया गया है और बता दें कि वैक्सीन के ट्रायल का दूसरा चरण चल रहा है और इसके पूरा होने के बाद प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा और सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्द आपके सामने कोरोना की दवा भी आ जाएगी। तो देखिए, बिहार में स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद और योग और जिम सेंटर खुलेंगे। तो बिहार में कोरोना महामारी के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए गाइडलाइन के अनुसार स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया गया है। दरअसल बिहार सरकार महामारी के चलते केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक के सारे गाइडलाइन का पालन शुरू से ही करती आ रही है और ऐसे में केंद्र सरकार के सारे नियम स्वतः ही बिहार में लागू हो जाएंगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के दिशा निर्देश बुधवार को जारी कर दिए हैं और इसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने के साथ ही योग और जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो को 31 अगस्त तक बंद रखने के लिए फैसला लिया गया है। तो छपरा से खबर है कि बिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही, अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तर सब जलमग्न।
तो बाढ़ ने अब प्रलयंकारी रूप ले लिया है और गंडक नदी का पानी नए इलाकों में प्रवेश करने लगा है। सबसे बदतर स्थिति सारण जिले के पानापुर प्रखंड की है और यहाँ की लगभग हर पंचायत बाढ़ की चपेट में है और प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ के पानी पहुंचने के बाद यहाँ प्रखंड व अंचल कार्यालय को तरैया में शिफ्ट कर दिया गया है। प्रलयंकारी बाढ़ की विभीषिका से करा रहे पानापुर के लोगों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि 2001 व 2017 में आई बाढ़ से भी इस बार ज्यादा पानी है और यहां गांवों से लेकर प्रखंड मुख्यालय, अस्पताल व सरकारी दफ्तर सब जलमग्न हैं, सब डूब चुके हैं। तो ये थी फिलहाल तक की अपडेट और अंत में फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।